जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। दोस्तों, आज की सुबह यीशु के नाम थर्सडे एस मॉर्निंग प्रेयर, गुरुवार की सुबह की प्रार्थना आपके लिए ही है। दोस्तों, 25 दिसंबर के शुभ अवसर पर आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। इस क्रिसमस आप सबका एक नया जीवन की प्राप्ति हो, सबके घर में रोशनी हो, यीशु मसीह आप सब पर प्यार बरसाए, आप सबको परमेश्वर आशीष दे, सबके मनोकामना पूर्ण करे है। यीशु मसीह से यही प्रार्थना करता हूँ। इसलिए 2 मिनट प्रभु यीशु की आराधना हमारे साथ करें। हे पिता परमेश्वर, हम सब आपके बच्चे हैं, हम अभी नादान हैं, हमें क्षमा करें। हालेलुया, आमीन। इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। यीशु मसीह हमारे हर मनोकामना को जल्द ही पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए आप सावधान हो जाए और इस एपिसोड को ध्यान से सुनिए, ताकि यीशु मसीह प्रश्न होकर आपकी लाइफ को खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप भी यीशु मसीह की कृपा से अच्छा ही होंगे, क्योंकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन का हकदार होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए यीशु मसीह से प्रार्थना करें, तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हम दुख, संकट, चंगेई के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आपकी सफलता के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। इस उपलक्ष्य में हम फिर से यीशु मसीह की प्रार्थना को एक कथा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। 9:1 शमूएल से, कृपया इसे ध्यान से सुने। धन्यवाद। जय यीशु। तब शमूएल ने सारे इस्राएलियों से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है। और अब देखो, वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है, और अब मैं बूढ़ा हूँ और मेरे बाल उजले हो गए हैं, और मेरे पुत्र तुम्हारे पास है, और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम करता रहा हूँ। मैं उपस्थित हूँ, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने मुझ पर साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया, वह किसका गदहा ले लियो, वह किस पर अंधेर किया, वह किसको पीसा, वह किसके हाथ। वे बोले, तूने न तो हम पर अंधेर किया, न हमें पीसा, और न किसी के हाथ से कुछ लिया है। उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी और उसका अभिषिक्त इस बात का साक्षी है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ, वह साक्षी है। फिर शमूएल लोगों से कहने लगा, जो मूसा और हारून को ठहरा कर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया वह यहोवा ही है। इसलिए अब तुम खड़े रहो, और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विषय में, जिन्हें उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है, तुम्हारे साथ विचार करूंगा। याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे पूर्वजों ने यहोवा की दुहाई दी। तब यहोवा ने मूसा और हारून को भेजा, और उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाला और इस स्थान में बसाया। फिर जब वे अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए, तब उसने उन्हें हासोर के सेनापति सीसरा और पलिश्तियों और मोआब के राजा के अधीन कर दिया, और वे उनसे लड़े। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई देकर कहा, हमने यहोवा को त्याग कर और बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करके महापाप किया है। परंतु अब तू हमको हमारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा, तो हम तेरी उपासना करेंगे। इसलिए यहोवा ने यरूब्बाल, बदान, यिप्तह और शमूएल को भेजकर तुमको तुम्हारे चारों ओर के शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया, और तुम निडर रहने लगे। और जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नाहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने मुझसे कहा, नहीं, ऊपर नियुक्त कर दिया है। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो, और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा न करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। परंतु यदि तुम यहोवा की बात न मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ, वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो, जिसे यहोवा तुम्हारे आंखों के सामने करने पर है। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा, और वह मेघ गरजाएगा और मैन बरसाएगा, तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मानकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। तब शमूएल ने यहोवा का पुकारा, और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मैन बरसाया, और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। और सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है।
शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने ये सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे न कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही है। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मान के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इस्राएलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। फिर शाऊल ने इस्राएलियों में से 3000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया और उनमें से 2000 शाऊल के साथ मिकमाश में और बेतल के पहाड़ पर रहे और 1000 योनातान के साथ बिन्यामीन के गिबा में रहे, और दूसरे सब लोगों को उसने अपने अपने डेरे में जाने को विदा किया। तब योनातान ने पलिश्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार लिया, और इसका समाचार पलिश्तियों के कानों में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फुकवाकर यह कहला भेजा कि इब्री लोग सुने। और सब इस्राएलियों ने ये समाचार सुना कि शाऊल ने पलिश्तियों की चौकी को मारा है, और यह भी कि पलिश्ती इस्राएल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठे हो गए, और पलिश्ती इस्राएल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार, और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठे हुए और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। जब इजरायली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड्ढियों और गड्ढों में जा छिपे। और कितने इब्री यर्दन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होमबलि और मेलबलि मेरे पास लाओ। तब उसने होमबलि को चढ़ाया। जो ही वह होमबलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, सो मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होमबलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तब शमूएल चल निकला और गिलगाल से बिन्यामीन के गिबा को गया, और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई 600 पाए। और शाऊल और उसका पुत्र योनातान और जो लोग उनके साथ थे वे बिन्यामीन के गिबा में रहे, और पलिश्ती मिकमाश में डेरे डाले पड़े रहे। और पलिश्तियों की छावनी से नाश करने वाले 3 दल बांधकर निकल, एक दल ने शूनाम देश की ओर फिर के ओपरा का मार्ग लिया, एक और दल ने मुड़कर बेथोरोन का मार्ग लिया, और एक और दल ने मुड़कर उस देश का मार्ग लिया जो सबोइम नाम तराई की ओर जंगल की तरफ है। और इस्राएल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था कि इब्री तलवार व भाला बनाने न पाए। इसलिए सब इजरायली अपने अपने हल की फली और भाले और कुल्हाड़ी और हंसुआ तेज करने के लिए पलिश्तियों के पास जाते थे, परंतु उनके हंसुओं, फालों, खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारें और पैनों की नोकें ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। सो युद्ध के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास रहे। और पलिश्तियों की चौकी के सिपाही निकलकर मिकमाश की घाटी को गए। एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उधर पलिश्तियों की चौकी के पास चले। शाऊल तो गिबा के सिरे पर मिग्रोन में के अनार के पेड़ के तले टिका हुआ था, और उसके संग के लोग कोई 600 थे।
और एली जो शीलो में यहोवा का याजक था, उसके पुत्र पिनहास का पोता, और इकाबोद के भाई अहीतूब का पुत्र अहिय्याह भी एपोद पहने हुए संग था। परंतु उन लोगों को मालूम न था कि योनातान चला गया है। उन घाटियों के बीच में, जिनसे होकर योनातान फिलिस्तियों की चौकी को जाना चाहता था, दोनों अलंगों पर एक एक नोकीली चट्टान थी। एक चट्टान का नाम तो बोसेस और दूसरी का नाम सेने था। एक चट्टान तो उत्तर की ओर मिकमाश के सामने और दूसरी दक्षिण की ओर गेबा के सामने खड़ी है। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, हम उन खतनारहित लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। उसके हथियार ढोने वाले ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। योनातान ने कहा, सुन, हम उन मनुष्यों के पास जाकर अपने को उन्हें दिखाएं। यदि वे हमसे यूं कहें, हमारे आने तक ठहरे रहो, तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहें और उनके पास न चढ़ें। परंतु यदि वे ये कहें कि हमारे पास चढ़ आओ, तो हम ये जानकर चढ़े कि यहोवा उन्हें हमारे साथ कर देगा। अगर आपको यह अनमोल वचन अच्छा लगा तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और एपिसोड लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय यीशु।